नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है बैठक व्यवस्था। और बैठक व्यवस्था में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो अपन आज देखते हैं। तो देखो, बैठक व्यवस्था में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो पंक्ति में बैठक व्यवस्था, दूसरा किसी आयताकार या वर्गाकार मेज पर बैठक व्यवस्था, और तीसरा किसी वृत्त में बैठक व्यवस्था। तो समझते हैं टाइप बाय टाइप बैठक व्यवस्था को। देखिए भाई, बैठक व्यवस्था में जो पहला टाइप अपन पढ़ेंगे, पंक्ति में बैठक व्यवस्था। तो टाइप फर्स्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पंक्ति में बैठक व्यवस्था। तो मैंने पंक्ति के बारे में बताया था कि पंक्ति का दायां मेरा दायां होता है। ये कोई पंक्ति है, इसका ये दायां सिरा है और इस पंक्ति का ये बायां सिरा है। मैंने माना कि ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं और ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ठीक है भाई, तो दायां आपका इधर होगा और बायां इधर होगा। यदि मैं बीच से बात करूं, इस पंक्ति के किसी भी बीच से मध्य बिंदु से, तो इधर का दायां तो इधर होगा क्योंकि दायां इधर है। और यदि बायां की बात करूं तो बायां इधर होगा। ठीक है, तो जब भी पंक्ति में बैठक व्यवस्था, पंक्ति में व्यक्तियों को बिठाना हो, तो ये याद रखना है कि पंक्ति का दायां मेरा दायां और पंक्ति का बायां मेरा बायां। लेकिन इसमें मुंह किधर है? सामने की तरफ, उत्तर दिशा में। यदि पंक्ति को आमने सामने बिठाया जाए, 2 पंक्तियां हों और उनमें मुंह आमने सामने किए जाएं, जैसे ये उत्तर में देख रहा है और इस पंक्ति में बैठने वाले दक्षिण दिशा में देखें, तो इनका दायां बायां भी चेंज हो जाता है। ठीक है भाई, अब मैं सामने देख रहा हूँ तो मेरा ये दायां हाथ है और ये बायां हाथ है। जैसे ही मैं विपरीत दिशा में देखूँगा तो जो मेरा दायां हाथ था अब बायां हो गया और ये दायां हो गया। कहने का मतलब कि यहाँ जो ये दायां था, अब इधर ये दिशा में कौन सा हो जाएगा? बायां। और ये क्या हो जाएगा? दायां। ठीक है, यदि मैं मध्य की बात करूँ यहाँ से, तो अब इधर दायां है और इधर बायां। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी पंक्ति की बात करूं, तो ये पंक्ति का दायां सिरा है, ये बायां सिरा है। और ये कब है? जब ये ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में देख रहा है। यदि इसके विपरीत दिशा में देखे, यानी कि नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में देख रहा है, तो दाएं का चेंज होकर के क्या हो जाएगा? बायां, और बाएं का चेंज होकर के दायां। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। इसमें एक चीज़ और आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन होता है उसमें जो कि, किंतु, परंतु, लेकिन दिया होता है, उनका मतलब क्या है और वो कौन से वाले व्यक्ति के लिए काम में आते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में कहीं ऐसे दिया होगा, ए बी के दाईं ओर है किंतु ए बी के दाईं ओर है किंतु सी के बाईं ओर। तो यहाँ पे ए की बात कर रहा है कि ए बी के दाईं ओर है, तो ये बी बनाया मैंने, और दायां किधर है? इधर है, तो बी के दाईं ओर है। ठीक है भाई, ए बी के दाईं ओर है किंतु सी के बाईं ओर। तो ये किंतु किसके लिए आया है? तो किंतु आया है ए के लिए। तो देखो, सी के बाईं ओर कौन हो जाएगा? ए। वापस से देखो इसको, ए बी के दाईं ओर है, तो ये जो ए है बी के दाईं ओर है, किंतु सी के बाईं ओर, किंतु सी के बाईं ओर। तो जब भी किंतु परंतु
लेकिन इस तरह के शब्द आए, इस तरह से जुड़े हुए हों वो शब्द, तो ये पहले वाले व्यक्ति के लिए आते हैं। ठीक है भाई, जो पहले व्यक्ति दे रखा है उसके लिए आते हैं ये। ठीक है, और यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, दूर वाले व्यक्ति के लिए। अच्छा, एक लाइन और यहाँ पे, जैसे देखो ए बी के दाएं ओर है, ए बी के दाएं ओर है, जो कि सी के दाएं ओर है। तो देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो कि, तो इसको कैसे समझेंगे कि ए तो बी के तो दाईं ओर है। अब मैं ए को कहीं भी बनाऊं, लेकिन ये बी के दाईं ओर होना चाहिए, तो बी के दाईं ओर हो गया। जो कि सी के दाईं ओर है, कौन है सी के दाईं ओर? बी। बी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो कि, जो कि किसके लिए आता है? पास वाले व्यक्ति के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए आता है। तो ये याद रखना, जो, या फिर लिखा हो जो कि, वो आता है पास वाले व्यक्ति के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो यहाँ दो अपन को सीखने को मिली, किंतु परंतु लेकिन दे रखा है तो पहले वाले व्यक्ति, और जो कि उस, जो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, किंतु लेकिन ये जो है दूर वाले व्यक्ति के लिए काम में लेंगे। यदि आपको जुड़ा हुआ है वाक्य जो कि से, तो जो कि पास वाले व्यक्ति से और दूसरे व्यक्ति के लिए काम में लेते हैं। चलो आगे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहला। एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओके और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के, किंतु बाईं ओर पी के। तो आपको बताना है बीच में कौन बैठा है। ठीक है भाई, तो जन्मदिन की जो पार्टी है इसमें व्यक्ति कितने हैं? 5 हैं। एम बाईं ओर है ओके, कौन है बाईं ओर? एम। तो मैंने ये एम बनाया। अब ये बाईं ओर है, किसके बाईं ओर है? ओके। तो देखो इधर तो दायां ओर होता है, तो ये ओ की बाईं तरफ हो गई क्या? ठीक है भाई, एम बाईं तरफ है ओके। अब इससे आगे देखते हैं, और दाईं ओर है पी के। बाईं ओर तो है ओके और दाईं ओर है किसके? पी के। अब इससे आगे पढ़ो भाई। एस बैठा है दाईं ओर टी के, जो एस है वो दाईं ओर है टी के, किंतु बाईं ओर है पी के। पी के बाईं ओर, तो पी का बायां हो गया ये। यहाँ पे कौन बैठा है? एस। लेकिन जो ये एस है टी के दाईं ओर बैठा है, तो ये टी के दाईं ओर। तो देखो इसको, जो क्वेश्चन में पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है? पी। ठीक है भाई, एक बार और देख लो। एम बाईं ओर है ओके, तो ये एम है जो कि बाईं ओर है किसके? ओके। ठीक है, और दाईं ओर है पी के, तो दाईं ओर हो गया, पी का दायां इधर ही है, पी के दाईं ओर हो गया। उसके बाद में इसकी बात थी कि टी के तो दाईं ओर है और पी के बाईं ओर है। बस ये पंक्ति में जमाना आना चाहिए। उसके बाद में कुछ भी पूछ ले। उसने पूछा था मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन है? पी। यदि पूछता दाएं सिरे पर कौन है, तो ओ। यदि पूछता बाईं तरफ कौन है, तो टी। ठीक है भाई, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में देखते हुए बैठे हैं।
ठीक है, एक ही दिशा में देख रहे हैं, कौन सी? दक्षिण दिशा में। उनमें मोहन बालू और राजू के बीच में है। जो मोहन है वो बालू और राजू के बीच में है। अभी पता नहीं कि बालू इधर है या इधर है, लेकिन बालू और राजू के बीच में है। राजू परवीन के बिल्कुल निकट दाएं है। जो राजू है परवीन के बिल्कुल निकट दाएं है, तो इधर तो दायां हो नहीं सकता है राजू, तो राजू इधर होगा। ठीक है भाई। उसके बाद में इसी तरह अमित बालू के दाईं ओर है। बालू के दाईं ओर कौन है? अमित है। ठीक है, तो सबसे दाईं ओर कौन है? तो सबसे दाईं ओर कौन हो जाएगा भाई? अमित। जिस तरह से क्वेश्चन कहे उसी तरह से अपन को इनको जमाना है और आंसर देना है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए और देखते हैं इनको। पहला क्वेश्चन है, 5 लड़कियाँ EFGH और I एक पंक्ति में खड़ी हैं। H G के दाईं ओर है। ये जो H है किसके दाईं ओर है? G के। तो ये G बनाया मैंने और G का दाईं ओर हो गया H। उसके बाद में I G के बाईं ओर है। जो ये I है G के बाईं ओर है, तो G का बायां इधर होगा, तो ये I बना दिया। किंतु अब किंतु किसके लिए आया है? I के लिए। मैंने बताया था स्टार्टिंग में किंतु परंतु लेकिन फर्स्ट वाले के लिए आते हैं। किंतु F के दाईं ओर है, तो ये F के दाईं ओर है I, तो F के दाईं ओर हो गया। H E के बाईं ओर है। ये H है जो E के बाईं ओर है, तो ये H इस E के बाईं ओर हो गया। अच्छा देखो, तो दाएं छोर पर कौन खड़ी है? तो दाएं छोर पर कौन है यहाँ पे? E। और यदि बाएं छोर की पूछता तो F, और यदि मध्य की पूछता तो G। क्लियर है ये चीज़? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलो चलते अगले क्वेश्चन पर। 6 मित्र PQRST और U एक कतार में खड़े हैं। ठीक है भाई, एक कतार में खड़े हैं। उसके बाद में Q U और S के बीच में है। जो Q है वो U और S के बीच में है। तो सबसे पहले तो ये पंक्ति है और पंक्ति का मुझे पता है कि इधर तो दायां है और इधर ये बायां छोर है। ठीक है भाई। अब देखो, जो Q है वो U और S के बीच में होना चाहिए। इसको कहीं भी बनाओ आप, लेकिन जो ये Q है ये U और S के बीच में बनेगा। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि Q यहाँ होगा कि यहाँ होगा। ठीक है, सॉरी, U यहाँ होगा कि यहाँ होगा। मैंने बना दिया कि जो Q है वो U और S के बीच में, U और S के बीच में। अभी देखते हैं आगे। और जो T है वो P और R के बीच में है, यानी कि 3 और थे, तो T किन किन के बीच में है? P और R के बीच में है। एक बार तो मैंने P यहाँ ले लिया और R यहाँ ले लिया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में। P U या S के बगल में खड़ा नहीं है। जो ये P है वो U या S के बगल में खड़ा नहीं है। वो U के बगल में और S के बगल में खड़ा नहीं हो सकता, तो P को यहाँ नहीं लिख सकते अपन। मैंने यहाँ बना दिया R और P आ गया इधर। अब भी T R और P के बीच में ही है। चलो आगे चलते हैं। R S के बगल में खड़ा नहीं है। ये जो R है ये S के बगल में खड़ा नहीं है, तो S के बगल में खड़ा नहीं है भाई। U यहाँ पे सही है। तो बताओ U का पड़ोसी कौन है? तो देखो ये U है और इसके पड़ोसी हैं एक तो Q और एक तो R। तो U का पड़ोसी कौन हो गए भाई? Q और R। ठीक है, दोनों सिरों पर कौन है? तो देखो दोनों सिरों पर एक तो S है एक तो P है। तो दोनों सिरों पर S
और दूसरे पर कौन है, पी। तो पंक्तियों में जब भी बैठक व्यवस्था के क्वेश्चन करेंगे तो इसी तरह से जमाना है, ठीक है भाई। अभी पंक्ति में एक क्वेश्चन और बनता है कि जब दो पंक्तियाँ दे रखी हो और उनमें आमने सामने व्यक्ति बैठे हों तो उनको किस तरह से करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन देखो कि मैंने बताया था पंक्ति में बैठक व्यवस्था, और पंक्ति में बैठक व्यवस्था के बाद यदि क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो पंक्तियों में आमने सामने की बैठक व्यवस्था और उस पर आधारित ये क्वेश्चन, इसको समझते हैं। 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू तथा आर, 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार से 2 पंक्तियों में बैठे हैं। क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, पी आर के बाएं और दूसरे स्थान पर है, ओ क्यू का पड़ोसी है, पी के विकर्णत सम्मुख है, एन आर का पड़ोसी है, तो एन के सम्मुख कौन है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए चलते हैं। अच्छा देखो, पंक्ति आमने सामने तो इस तरह होंगे। जब भी पंक्तियों में आमने सामने बिठाए तो ध्यान रखना कि मान लो नीचे वाले पंक्ति के व्यक्तियों का मुंह ऊपर की तरफ है, तो मैंने कहा था इधर दायां है तो इधर क्या होगा, बायां। लेकिन जब मुंह सम्मुख होते हैं, आमने सामने होते हैं, तो दाएं बाएं चेंज हो जाते हैं। अब इनका ये हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। यदि बीच से बात करूँ तो इधर बायां और इधर दायां। यहाँ यदि बीच से बात करूँ तो इधर दायां और इधर बायां। लेकिन देखो पंक्तियों में कितने कितने व्यक्ति हैं, 3-3 व्यक्ति हैं। मैंने बना दिए 3-3 व्यक्ति। अब क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो क्यू यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, बीच में होगा कहीं भी हो। पी आर के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब कि कहीं भी बनाओ पी को, लेकिन वो आर के बाईं और स्थान पे होना चाहिए। मैंने ये आर बनाया तो इसकी बाईं तरफ एक स्थान ये और दूसरा स्थान ये, ठीक है भाई। तो आर के बाईं तरफ दूसरे स्थान पहला और ये दूसरे स्थान पर है। अच्छा आगे देखो, ओ क्यू का पड़ोसी है। जो ओ है वो क्यू का पड़ोसी है और P के विकर्णत सम्मुख है। अब विकर्णत क्या होता है कि P के विकर्णवत यदि चले अपन इस तरह से, तो इसके सम्मुख है कौन, O, और ये किसका पड़ोसी है, Q का। तो ये Q का पड़ोसी हो गया। इसके बाद में N R का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी है, N R का। तो देखो ये R है, इसका पड़ोसी कौन है, N। अब इनमें बचा क्या, तो M बच रहा है, M यहाँ होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है N के सम्मुख कौन है, तो देखो N के सम्मुख कौन है, Q, ठीक है भाई। यदि पूछता P के सम्मुख कौन है तो क्या हो जाता, M। पूछता R के सम्मुख कौन है तो O। पूछता R के विकर्णवत सम्मुख कौन है तो विकर्णवत हो जाता M, ठीक है भाई। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आए इस तरह से सॉल्व करना है। अब इसके अलावा वृत्त पर बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन आए तो देखो मैं बता देता हूँ, इसको अपन टाइप सेकंड में पढ़ेंगे। जब भी आपको वृत्त में सम संख्या में व्यक्तियों को बिठाने की कहे, जैसे 4, 6, 8, तो उसमें एक चीज़ याद रखनी है, ये वृत्त है, मान लो 4 व्यक्ति हैं, तो 1, 2, 3, 4, यानी कि ये एक दूसरे के सम्मुख होने चाहिए, आमने सामने होने चाहिए। यदि मैं बात करूँ 6 व्यक्तियों की, 4, 5 और ये 6। यदि मैं बात करूँ 8 व्यक्तियों की, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अच्छा देखो, इसमें भी 2 टाइप बनेंगे जब अपन पढ़ेंगे इसको, कि जब मुंह केंद्र की तरफ हो, मुंह किधर हो, केंद्र की तरफ, तब तो राइट होगा इस तरफ और लेफ्ट होगा इस तरफ।
लेकिन यदि मुंह केंद्र से बाहर की तरफ हो, यानी कि मुंह बाहर की तरफ हो, तो राइट और लेफ्ट भी चेंज हो जाते हैं। जो राइट इधर था वो राइट इधर हो जाएगा, क्योंकि विपरीत दिशा में देखने पर राइट लेफ्ट चेंज हो जाते हैं। बस ये याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन बनेंगे कि वर्गाकार मेज पर या आयताकार मेज पर, तो वो भी इसी तरह से करना है जैसे अभी अपन ने पंक्ति में बैठक व्यवस्था पढ़ी थी। ठीक है भाई। अब टाइप सेकंड में जब पढ़ेंगे तो वर्गाकार मेज वाले क्वेश्चन और वृत्त वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, धन्यवाद।